चलिए आज हम 6 इंच का फ़ोटो फ्रेम बनाना सीखेंगे। फर्स्ट लेयर मैं दे चुकी हूँ। एक्चुअल में जब मैंने फर्स्ट लेयर दिया था तो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई थी, उसके लिए सॉरी बोलूँगी। बिकॉज़ फ़ोन डिस्चार्ज हो गया था और मुझे अर्जेंट ही ऑर्डर था तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। बट मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देती हूँ किस तरीके से आप फर्स्ट लेयर देंगे। और सेम चीज़ हम फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर में करते हैं। फर्स्ट लेयर इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता जितना हमारे लिए सेकंड लेयर होता है। और क्योंकि हम सेकंड लेयर में बहुत सारे आर्टिकल्स यूज़ करते हैं, फर्स्ट लेयर में आपको एक बेस रेडी करना होता है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने रेजिन और हार्डनर का मिक्सर मैं बना रही हूँ। और इसे बनाते बनाते मैं आपके साथ जब तक ये रेजिन और हार्डनर मिक्स हो रहे हैं तब तक मैं आपको फर्स्ट लेयर का एक्सप्लेन कर देती हूँ। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, भली वीडियो 10 मिनट का है, आपको बड़ा लगे। पर अगर आप चाहते हो कि आपका कस्टमाइज़र फ़ोटो फ्रेम रेजिन से रिलेटेड है जो एकदम परफेक्ट बने, तो उसके लिए आपको मेरा ये पूरा वीडियोस बिना स्किप किए हुए देखना होगा। क्योंकि अगर आपने कुछ भी स्किप कर दिया तो जो जानकारी मैं आगे देने वाली हूँ वो आपसे मिस हो जाएगा। आपको लगेगा अरे स्वीटी मैम तो बता रही हैं, अभी घोल रही हैं, चलो स्किप कर देते हैं, आगे का देख लेते हैं। नहीं, कुछ टिप्स है जो मैं बताते जाऊँगी आपके साथ। तो पहला टिप्स ये है कि सबसे पहले हमें क्या करना है कि जब हम 6 इंच का मोल्ड लोगे तो पहला स्टेप सबसे पहले टेप, जो सेलो टेप होते हैं, उससे आपको पूरा मोल्ड को क्लीन करना है। क्लियर? सेकंड टॉपिक पे बताती हूँ। क्लीन करने के बाद अब आपको जो कलर यूज़ करना है तो वो आप अपने साइड में रख लीजिएगा। रेजिन और हार्डनर के मिक्सर बनाने से पहले अपने सारे आर्टिकल्स को अपने पास रख लीजिए। तो सेकंड में हम जो कलर हम यूज़ करेंगे, जैसे कि मैं अभी लाइट ब्लू, ऑरेंज और वाइट का कलर यूज़ किया था इसमें। तो आप देख सकते हैं ऐसा बेस रेडी हो गया है। कितना ग्राम लिया था ये आपके साथ क्लियर कर रही हूँ जब तक ये स्टिकर्स मैं पिल आउट कर रही हूँ। लेकिन मैं पिल आउट करते हुए देखिएगा किस तरीके से मेटिकल स्टिकर्स को मैंने पिल आउट किया। ये हैप्पी बर्थडे का है, अर्जेंट ऑर्डर था तो मैंने और कटआउट नहीं अवेलेबल करा पाई थी अपने कस्टमर के लिए। तो मैंने ये फ़ोटो के कुछ कोड्स प्रिंट करा लिए थे। और ये देख सकते हैं स्टोन है, गोल्डन और ब्लू कलर का स्टोन है। क्रिस्टल स्टोन्स आप यूज़ कर सकते हो। देखो आर्टिकल्स ना आपके पास जो है आप वो यूज़ करो। मेरे पास ये आर्टिकल्स थे तो मैंने ये यूज़ किया है। तो अब जैसे ये सारे मैं इसकी जो भी पन्नियाँ हैं, कवर है, उसको हटा रही हूँ। और हमारी जो पहली बातें थी कि हमने जब इसमें मैंने ब्लू ओपिक ब्लू कलर है, मीका ऑरेंज पाउडर वाले कलर यूज़ किया, वाइट ओपिक कलर का यूज़ किया है, एक बेस रेडी किया है। 90 ग्राम टोटल लिया था। 2 in 1 का रेशियो था। एक्चुअल में मेरे पास 3 in 1 का रेशियो जो हार्डनर और रेजिन था वो फिनिश हो चुका था। अर्जेंट ऑर्डर था इसलिए मैंने 2 in 1 का बनाया है। वैसे आप लोग मोल्ड में हमेशा 3 in 1 का रेशियो से ही बनाइएगा, यानी 1 पार्ट आपका हार्डनर होगा, 3 पार्ट आपके रेजिन होगा। जैसे अगर आपने 10 ग्राम अगर हार्डनर लिया है तो उसका 3 पार्ट 30 ग्राम आपको रेजिन लेना होगा। ये होता है 3 in 1 का रेशियो। 2 in 1 में हम 10 ग्राम हार्डनर लेते हैं और उसका डबल यानी कि 20 ग्राम हम रेजिन लेते हैं। ये 2 in 1 का रेशियो का सिस्टम है। बाकी आप और भी देखना चाहते हो, कैलकुलेट करना चाहते हो तो रेजिन कैलकुलेटर ऐप्स होता है, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें आपको डेप्थ और साइज़ और सर्कल सब कुछ आपको डालना होगा। उसके बाद आपको अपने आप वो कैलकुलेट करके बता देगा। ये देखिए आर्टिफिशियल फ्लावर्स है जो मैं यूज़ कर रही हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया हार्डनर मैंने फर्स्ट लेयर में 90 ग्राम टोटल लिया था। सॉरी, हार्डनर नहीं, यानी टोटल बेस रेजिन और हार्डनर का मिक्सर मैंने 90 ग्राम लिया था। सेकंड लेयर में अभी जो मैं यूज़ करूँगी ये भी हमारा 90 ग्राम है। तो यानी टोटल हमारा 6 इंच का डेप्थ मेरा 10 mm का था। इस 6 इंच के मोल्ड का जो डेप्थ है वो 10 mm का था, जिसकी गहराई काफ़ी अच्छी थी। इसलिए मुझे डबल काफ़ी ज़्यादा रेजिन और हार्डनर का केमिकल मिक्स हुआ, यानी 180 ग्राम, समझ सकते हो आप, 200 के बराबर अप्रॉक्स रेजिन लगाए, रेजिन और हार्डनर लगाए। तो अमाउंट भी यही होता है। अगर 200, अब सब लोग बहुत क्वेश्चंस करते हैं कि मैम, जो बिगनर्स होते हैं वो बहुत क्वेश्चंस करते हैं, मैम हम कॉस्ट कैसे निकालें, हमें आइडिया नहीं हो रहा, बिकॉज आप लोग बिगनर्स हो। तो कॉस्ट निकालने के लिए बहुत इजी मेथड मेरी जब मैंने भी स्टार्ट किया था
तो मुझे भी नहीं आता था कॉस्ट निकालना। तो मैंने भी अपनी दीदी है जो मेरी उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की थी। उन्होंने मुझे बताया था कि स्वीटी आप जितना रेजिन और हार्डनर टोटल लेते हो ना, उतना ग्राम तो आपके उतना अमाउंट होता है। यानी कि 200 हमारा अगर फाइनल प्रोडक्ट बनने में लग रहा है तो 200 रुपया तो हमारा ये कॉस्ट ही निकल गया। बाकी एक्स्ट्रा आपके आर्टिकल्स हुए जो आप स्टोन यूज़ कर रहे हो, डेको मार्कर, स्प्रे, बबल्स स्प्रे वाले जब हम इसमें यूज़ करते हैं, साइनिंग का जो हम रेजन साइनर यूज़ करते हैं, जितने भी आर्टिफिशियल फ्लावर्स यूज़ कर रहे हैं, मेटिकल स्टिकर्स यूज़ कर रहे हैं, सबका कॉस्ट फिर आपको ऐड ऑन करना होता है। आप स्टैंड यूज़ करोगे, शिपिंग यूज़ करोगे, पैकिंग यूज़ करोगे, तो फिर आप एक फाइनल अमाउंट में पहुंच जाओगे। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि फर्स्ट लेयर मैंने 90 ग्राम का लिया है, सेकंड लेयर भी 90 ग्राम का ही लूँगी टोटल। फर्स्ट लेयर में सिर्फ लाइट ब्लू, ऑरेंज और वाइट का मिक्सर से मैंने ये बेस रेडी किया है। आप अपने अकॉर्डिंग रैंडम कलर यूज़ कर सकते हो। याद रखिएगा मैंने ये बेस ना जो कस्टमर्स के फ़ोटो देख रहे हो आप, ब्लू कलर का उन्होंने डार्क ब्लू कलर का कोट पहना है, तो उसी से रिलेटेड मैंने लाइट ब्लू कलर का बेस रेडी किया है। सेकेंड लेयर में तो थोड़ा सा रेजन बच गया था मेरा, तो मैंने अदर्स आर्टिकल्स में यूज़ कर लिए, जैसे कि अल्फ़ाबेट हुआ, फ़ोटो फ्रेम हुआ, उसका एक लेयर डालना था, तो इतना रेजन था मेरे पास। तो वो आप हमेशा कुछ एक एक्स्ट्रा पीस बना के भी रख सकते हो। जब आपका कुछ एक्स्ट्रा थोड़ा सा रेजन बच जाए तो आप उसको उसमें यूज़ कर लेना। तो देख सकते हैं इसी तरह मैं अपने एक्स्ट्रा थोड़ा सा मेरा रेजन बचा था उसको मैंने अपने सी और ए के अल्फ़ाबेट में यूज़ कर लिया। तो अब जहाँ तक मुझे लगता है कि आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट लेयर में मैंने 90 ग्राम लिया, सेकंड लेयर में मैंने अगेन 90 ग्राम लिया, सेकंड लेयर में हमें कुछ भी आप आर्टिकल्स यूज़ कर सकते हो। अब देखिए बबल्स जो स्प्रे है वो मैं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि हल्का सा जब हम रेजिन और हार्डनर केमिकल को डालते हैं तो बबल्स आ जाते हैं। तो वो जो रेजिन स्प्रे बबल्स बस्टर्स होता है उसको इसकी यूज़ ज़रूर करते हैं। आप चाहो तो लाइटर का भी यूज़ कर सकते हो, हीट वाला। लेकिन उससे क्या होता है ना कि उसको यूज़ करने का एक तरीका होता है कि अगर ज़्यादा आपने हीट वाला लाइटर यूज़ किया तो उससे बर्न हो सकता है आपका आर्ट पीस। तो ये अब हमारा थर्ड डे है। फर्स्ट डे तो हमने बेस रेडी किया था, सेकंड डे हमने इससे फिर से एक लेयर रेडी किया। अब थर्ड डे जब ये ड्राई हो चुका है पूरी अच्छी तरह, तब मैं इसे मोल्ड से इस तरीके से निकाल रही हूँ। ध्यान रखिएगा जब तक ड्राई नहीं होगा आप उसे मोल्ड से मत निकालिएगा। ड्राई होने के बाद ही हमें निकालना है। और ये नहीं कि बार बार आप उसको टच करो, टच भी नहीं करना, नहीं तो फिंगर प्रिंट आ जाते हैं। देख सकते हैं कि ये हमारा प्यारा सा फ़ोटो फ्रेम 6 इंच का बहुत अच्छी तरह से बन चुका है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात मेरी मिस हो चुकी थी स्टार्टिंग से ही। आप सबका ये क्वेश्चन होगा कि स्वीटी मैम ने ये फ़ोटो कितने इंच का लिया है। 6 इंच के मोल्ड है तो मैंने फ़ोटो प्रिंट कराया है 4/7 इंच या 4/5 इंच का फ़ोटो प्रिंट करा सकते हो। अब ये जो टूल है हमारा, इससे आप एजेस को क्लियर कर सकते हो। स्क्रबिंग टूल है ये। जितने भी पैने बहुत शार्प एजेस होते हैं तो ये कस्टमर्स के हाथ में चुभ सकते हैं, तो इसे हमें ज़रूर एकदम शार्प करना पड़ता है। तो ये टूल्स ज़रूर आपको परचेज़ करना होगा, जिससे जो एजेस है वो आप क्लीन कर सकते हो। हमारा आगे का प्रोसेस बताते हैं। मैंने एजेस क्लीन करने का डेको मार्कर का यूज़ किया है और कर रही हूँ। तो ये डेको मार्कर से एजेस को कवर कर रही हूँ। एक और ऑप्शन होता है, अगर डेको मार्कर आप यूज़ नहीं करना चाहते हो तो आप मीका पाउडर में ब्लेंडर मिक्स करके इसको ब्रश की मदद से कर सकते हो। बट उसको अप्लाई करते समय ये देखना पड़ता है कि वो ड्राई होते रहे, नहीं तो वो हाथ में लग जाता है और हाथ में लगने से फिर वो हमारे आर्ट पीस के फ्रंट में आ जाता है। बहुत बार मेरे साथ ये मिस्टेक हो चुकी है। अब आप देखिए रेजिन ये जो शाइनिंग वाला पॉलिश है, इसको मैं फिंगर्स से या फिर पहले तो अभी जस्ट पूरा अप्लाई कर रही हूँ आगे पीछे, फिर आप एक कॉटन से या फिर आप टिश्यू पेपर्स होते हैं, कॉटन्स के हैंकी होते हैं, उससे भी आप अच्छी तरह से इसको एकदम क्लीन कर दीजिएगा, जिससे इसकी शाइनिंग बहुत अच्छी तरह से ये चमकने लगेगा, क्रिस्टल लुक लगेगा। तो ये हमारा रेडी हो चुका है। इस तरीके से आप एक छोटा सा वीडियोस भी बना सकते हो, बिकॉज आपको सेल करना है तो किस तरीके से आप इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे अपलोड करोगे, तो इस तरीके से आप एक छोटा सा वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं। तो अब मैं कस्टमर्स के लिए रेडी हो चुका है तो पैक कर रही हूँ। इस तरीके से
पन्नी ले लीजिएगा, प्लास्टिक आप ले सकते हैं उसे। ये देखिए मैंने पैक किया। साथ में इन्होंने एक किचन भी मैं गिफ्ट कर रही हूँ एज अ गिफ्ट। आप जब भी एक ऑफ़र करो, जब भी आप कुछ बनाओ ना, उनको ये बोलो कि इसके साथ मैं आपको एक किचन फ्री दूँगी, तो वो लोग जल्दी आपके ऑफ़र को एक्सेप्ट करते हैं। और ये देखिए मेटल का स्टैंड उन्होंने मना कर दिया था बिकॉज उनके लिए एक्सपेंसिव हो रहा था, तो मैंने इनको वुडन का स्टैंड दिया है। लेकिन आप जब भी कस्टमर्स को ये ज़रूर बताइए कि मेटल का स्टैंड का लुक ही अलग होता है वुडन के स्टैंड के ऊपर। जो कस्टमर्स नहीं अमाउंट प्रोवाइड कर सकते उन्हें आप वुडन का भी स्टैंड दे सकते हो, डजेंट मैटर, वो लुक में अंतर आता है लेकिन वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।